बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपके साथ एसएम के प्लेटफॉर्म से मिस फरीहा मंजूर आज आपको उर्दू का लेक्चर डिलीवर करूँगी। आज का हमारा जो लेसन है वो है उर्दू का चैप्टर नंबर 6। बेसिकली आप सब जानते हैं कि इस वीक में हमने जो है उर्दू का चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस किया है। जो उर्दू का चैप्टर नंबर 6 है, इसका नेम है इस्तेराद ज़रूरत के नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में हमने क्या करना है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2 दिन से हम इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। पहले दिन में हमने एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया। फिर सेकंड डे में हमने क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया। और आज जो हमने सॉल्व करना है वो एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 9 से 11 तक सॉल्व करना है। और इसके साथ ही हमें एज एक जनरल इंफॉर्मेशन के तौर पर टेक्स्ट बुक में पॉइंट्स दिया गया है मुतलाज़म या ग्रोही अल्फाज। तो चलिए चलते हैं हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें क्या है। जी, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है दर्जा झेल वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखें। जी, हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है वक़्त। जो वक़्त है ये वाहिद है और हमने इसका लिखना है जमा। तो वक़्त का जमा है औकात। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है अहबाब। वो है अहबाब। जो अहबाब है ये जमा है, इसकी जो वाहिद है वो हबीब है। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है इत्ला। इत्ला का जो लफ्ज़ है वो है वाहिद और इसका जो जमा है वो है अतलात। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है अदब। अदब अदाब का जो लफ्ज़ है ये जमा है और इसका जो वाहिद है वो है अदब। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है इश्तिहार। ये भी एक वाहिद है और इसका जो जमा है वो है इश्तिहारात। जी, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 था ये कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जी, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है दर्जा झेल अल्फाज को हरूफ तहज्जी के लिहाज से तरतीब दें और इनके मायनी लगत से तलाश करें। अब दोबारा रिपीट करें इसी सवाल को। दर्जा झेल अल्फाज को हरूफ तहज्जी के लिहाज से तरतीब दें और इनके मानी लगत से तलाश करके लिखें। जी, हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है फहमाइश। फहमाइश का मतलब होता है आवारा या बदमाश। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है दोशीज़ा। दोशीज़ा का मतलब होता है कवारी लड़की। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है घामड़। घामड़ का मतलब होता है अहमक या बेवकूफ़। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है उबाश। उबाश का मतलब है आवारा। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है दानस्त। दानस्त का मतलब होता है इल्म या समझ। जी, हमारा पास जो क्वेश्चन नंबर 10 था ये भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हमारा पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो है कालिम अलिफ में दिए गए कालिम को बे के मुतलका अल्फाज से मिलाएं। हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है लालटेन। लालटेन का जो मुतलका लफ्ज़ है वो है चिमनी। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है बुखार। बुखार का जो मुतलका लफ्ज़ है वो है इलाज। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है दर्जी। तो जैसा कि आपको पता है कि जो दर्जी है वो स्टिचिंग करता है, तो इसका जो मुतलका लफ्ज़ होगा वो होगा कफ़न। और नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है दोशीज़ा। दोशीज़ा का मतलब होता है कवारी लड़की, तो इसका जो मुतलका लफ्ज़ है वो है लड़की। और नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है मीर साहिब का नौकर। मीर साहिब का नौकर
तो इसका जो मुतल्लिका अंदेश है वो दूर अंदेश, और जो बुज़ुर्ग का नौकर है वो था घामड़। जी, अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 था ये भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 था वो है ग्रोही या मुतलाज़म अल्फाज। बेसिकली मुतलाज़म या ग्रोही अल्फाज ऐसे अल्फाज हैं जिनको ज़बान पर लाते ही इनसे मुतल्लिका लफ्ज़ ज़हन में आ जाए। आई रिपीटेड अगेन, मुतलाज़म या ग्रोही अल्फाज ऐसे अल्फाज हैं जिनको ज़ुबान पर लाते ही इनसे बहुत से मुतल्लिका अल्फाज ज़हन में आ जाएं, मुतलाज़म या ग्रोही अल्फाज कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें, बाग से मुतल्लिक दरख्त, पौधे, कांटे, शाखें, पत्ते, फूल, घास, परिंदे वगैरह। अब आप दर्जा झेल अल्फाज हमें कुछ एक्सरसाइज के तौर पे दिए गए हैं, इनके मुतलाज़िम अल्फाज लिखने हैं। जैसे घर, घर का मुतलाज़िम लफ्ज़ है बेड, कुर्सी, मेज़, चारपाई। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है स्कूल। स्कूल से जो मुताल्लिक लफ्ज़ हैं वो हैं कमरा जमात, ग्राउंड, डेस्क, टीचर, तालिबा इल्म। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है बस्ता। बस्ते से मुताल्लिक जो लफ्ज़ है वो है किताबें, कापियाँ, कलम, दवात, पेंसिल, पैमाना, रबड़। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है मस्जिद। तो मस्जिद से मुतल्लिका जो लफ्ज़ है वो है तहारत खाना, नमाजी, कुरान करीम, कलीन, इमाम और स्पीकर वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास जो है वर्ड वो है हस्पताल। हस्पताल से मुतल्लिक देखें आप वर्ड्स क्या हैं। हस्पताल से जो मुतल्लिक वर्ड्स हैं वो है डॉक्टर, मरीज़, नर्स, वार्ड्स, शोबा इमरजेंसी, ऑपरेशन थिएटर। इसके अलावा भी बहुत से मुख्तलिफ वर्ड्स हैं। जी, आज का हमारा जो लेसन था वो मुकम्मल हुआ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। बराए करम असाइनमेंट्स को टाइम पे दिया करें। आप लोग इतनी लेट आ रहे होते हो। आइंदा से उम्मीद है कि आप टाइम पे देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।